हाँ जी, तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का क्या देखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लीट डिविजिबल, मतलब कि पूर्णतया विभाजित। ठीक है, कोई संख्या को कोई दिए गए संख्या से पूर्णतया विभाजित कब किया जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से विभाजित हो सके। ठीक है, ये आपको पता करना है। इस तरह के क्वेश्चन आता है, या तो ऐसा भी रह सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 17 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या है, इस तरीके का भी क्वेश्चन रहता है कि 5000 में क्या जोड़े, 5000 में कम से कम क्या जोड़े कि वो 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, या तो इस तरीके का भी क्वेश्चन रह सकता है कि 5000 में कम से कम क्या घटाएं। ठीक है, 5000 में कम से कम क्या सब्सट्रैक्ट करें कि वो 17 से पूर्णतया विभाजित हो सके। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन है, इससे ही थोड़ा सा मिलता जुलता इधर उधर करके क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं कि ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम डिविजिबल रूल के हिसाब से किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वो वाला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 5000 को 17 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो आपका भाग, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेष हो गया। देखिए 5000 को जैसे ही हमने 17 से डिवाइड करा तो भागफल आपका इतना है, शेषफल इतना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है 17, ये वाला फॉर्मूला देखिए, इसी फॉर्मूले से ये आया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डिवाइडेंड क्या है, 5000 इक्वल्स टू भाजक क्या है 17 इंटू भागफल क्या है 294 प्लस शेषफल क्या है 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका पोर्शन आ गया, लेकिन ये क्या कॉम्प्लीट डिविजिबल है? 17 से 5000 कॉम्प्लीट डिविजिबल है? नहीं है ना, 2 बच गया। तो अगर कोई भी संख्या जिसको कॉम्प्लीट डिविजिबल कह सकता है तो ये जो 2 आया है ना शेषफल की जगह पर, इसको 0 आना चाहिए होगा। ठीक है, शेषफल आपका 0 होगा। ठीक है, शेषफल 0 होगा तभी आपका ये कॉम्प्लीट डिविजिबल होगा। तो चलिए, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए, तभी कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कंप्लीट डिविजिबल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 5000 को हम लोग डिवाइड करके 17 से देखिए लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, इसीलिए हम पहले यही दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो ये वाली पोर्शन आई। ठीक है, ये 5000 को डिवाइड करा, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला में इस भाग को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 5000 में कम से कम क्या जोड़े, 5000 में कम से कम क्या जोड़े कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब उसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर वाला, कि 5000 में कम से कम क्या घटाएं कि 17 से पूर्णतः डिवाइड हो। ठीक है, देखिए घटाने वाली बात जो है यहाँ पे, देखिए घटाने वाली बात अगर है तो ये 2 बराबर के उधर जाके माइनस ही होगा ना, ये 2 बराबर के उधर जाके माइनस ही होगा। मतलब कि ये जो 5000 है, पहले लिखने दीजिए मुझे, ये जो 5000 है उसमें आप 2 घटा दोगे तो इधर रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 0, कुछ नहीं है, इधर आ गया, तो मतलब कि ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। नीचे वाली क्वेश्चन, तीसरा नंबर वाली क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 8994। मतलब कि अगर आप 5000 में 2 घटा दोगे, कम से कम 2 घटा दोगे, तो फिर आपका क्या, ये 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये वाली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें ये 5000 है, इसमें क्या जोड़े कि ये 17 से डिवाइड हो सकता है। देखिए रिमाइंडर क्या बचा था, 2 में क्या जोड़े, देखिए यही वाला क्वेश्चन है, 2 में क्या जोड़े कि ये 17 से डिवाइड हो सके। तो कम से कम एक बार में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 इंटू 1 इक्वल्स टू 17। ठीक है, 17 के 17। ठीक है, तो इसको 2 को 17 बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 15। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चंस में क्या होगा कि 2 में क्या जोड़े कि ये 17 हो जाए शेषफल, जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1 से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया कि क्या जोड़े और क्या घटाएं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर
फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो फिर आप ज़रूर मैसेज बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट्स वीडियो बना के। चलिए अब इस दोनों के बाद हम थोड़े ऊपर वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से विभाजित हो। क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे बड़ी, इससे बड़ा 4 अंकों की कोई संख्या ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। इसको आपको डिवाइड करना है 17 से, हैं, तो क्या ये डिवाइड होएगी? ध्यान से देखना, ये डिवाइड होएगी। जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 85, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका 7999419, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से, ये आएगा आपका 136। 3 बचा ना। अब देखिए 3 बचने के बाद यहाँ पे कि ये 3 जो है सबसे बड़ी संख्या आपका 999 है, वो तो आपका डिवाइड नहीं जा रहा है। तो उससे छोटी संख्या क्या होगी? उससे छोटी संख्या, इससे 1 घटाओगे, उससे छोटी संख्या 2 घटाओगे, उससे छोटी संख्या 3, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या आपकी इसमें 3 घटा दोगे तो हो जाएगा। क्या है? 99999 माइनस 3, 6999। ये आपकी सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 17 से डिवाइड जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो हो गए आपके। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे थे। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या क्या देखा था, काफ़ी सारी चीज़ों को, किस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर को किससे आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं यूनिट प्लेस, ठीक है, कि कोई भी संख्या का गुना करो या किस तरीके का, जो जिसमें हम लोग को बड़ा बड़ा संख्या गुना करना रहता है और उसको पूरा रिजल्ट लाने में हमें बहुत लेट लगता है। अगर हमें पता चल जाए कि उसका लास्ट डिजिट में क्या है, ठीक है, लास्ट डिजिट में क्या है, उसके हिसाब से हम अगर ऑप्शन मिलाते जाए, अगर लास्ट मिल जाए तो फिर हम लोग बहुत ही जल्दी से उसका आंसर को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ये वाला पोर्शन भी बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है? यूनिट प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन, मतलब कि इकाई वाला स्थान। कोई भी नंबर, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ है कि व्हेन द नंबर इज गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो पहला तरीका है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ रहे कि नंबर्स जो है काफ़ी मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 207 इंटू 7 से 71, 781 इंटू 39 इंटू 94, ठीक है। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आप देखोगे, ठीक है, रिजल्ट कुछ भी दिया हुआ है उसको आपको देखना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए ना, उसका यूनिट्स प्लेस देख लीजिए, सबका यूनिट्स प्लेस 94 का यूनिट्स में फर्स्ट ये यूनिट वाला प्लेस में क्या है, इकाई वाला में क्या है, 4 है, 39 का 9 है। उस तरीके से, इस तरीके से आप सबको नीचे नीचे उतार लीजिए, सबको मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे 1 का तो 1 ही होगा, 36 मतलब इसका यूनिट 6 हो गया, इसका 7 इंटू 1 अगर करें तो 7 ही होगा ना, 7 इंटू इसका 36 नहीं, यूनिट वाला प्लेस लीजिए, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा 42, मतलब यूनिट्स प्लेस में 2। ऑप्शन में देखते जाइए, ऑप्शन में देखते जाइए कि लास्ट में, मतलब यूनिट्स प्लेस में 2 किसका है, लास्ट में कोई भी ऑप्शन है उसमें लास्ट आपको जो 2 नजर आ रहा है, अगर एक ही में 2 है तो मान लीजिए वही आंसर है, आपको पूरा सॉल्व करने गुना करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे इजी तरीका है कि कोई भी नंबर अगर आपका क्वेश्चन में प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ रहेगा, गुना के रूप में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे गुना पे दिया हुआ है, तो सीधे सीधे आप वहाँ से नीचे यूनिट प्लेस को ले लीजिए, इकाई वाले संख्या को ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, उसका यूनिट में देखिए क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप पहला वाला क्वेश्चन, मतलब कि इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट प्लेस का ही और किस तरीके से हम लोग यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। पहले देखा कि किस तरीके से अगर नंबर प्रोडक्ट के रूप में रहा, गुना के रूप में रहा, किस तरीके से हम लोग यूनिट प्लेस प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के रूप में देखते हैं। देखिए किसी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर के रूप में कुछ रहे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 516 का पावर 1115, मतलब कि आपको 516 को 1115 मतलब 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, उतना बार गुना करना है, तो आपको रिजल्ट आएगा उसको पता करना है। लेकिन उतना बार करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका बिना कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में आप कर नहीं सकते हो ऐसा, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको पूरे पेपर ही छोड़ना पड़ेगा। अब आपको टाइम बहुत कम यूज़ करना है, इसके लिए आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट जानने हैं। तो अभी इसको भी, जैसे इससे पहले वाले यूनिट प्लेस के हिसाब से हमने उसको इजीली मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ पे भी एक कुछ तरीके हैं जिसके हिसाब से हम इसको भी कर लेंगे आराम से। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है यूनिट प्लेस में कुछ भी हो सकता है,
यहाँ पे जैसे कि 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी हो इस तरीके का, क्या क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो, कुछ भी। तो उसमें से आप कुछ कुछ अलग अलग तरीके हैं जिसके हिसाब से हम इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो कॉमन तरीका है वो है 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। देखिए ये 4, ठीक है। कौन कौन सा मैंने बोला? 0 1 5 और 6 सबसे इजी है ये। लोगों ने सबसे पहले इजी वाला पर्सन देखना है, मैं जिसमें क्या क्या है 0 1 5 6, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 0 1 5 6 है, आपको ये पावर नहीं देखना है, इधर देखना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। कोई भी संख्या जिसके अंदर का यूनिट वाला प्लेस में अगर आपको ये मिल जाए 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, क्या 0 1 5 और 6, तो आप उसको कितना बार भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये 6 ही होगा, कितना बार भी मल्टीप्लाई करिए, ये भी 5 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, और ये भी 0 ही होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर लास्ट में आपको ये मिल जाए तो लक अच्छा हुआ, तो ये मिल गया तो ठीक है। क्या क्या 0 1 5 और 6, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये अगर आपको लास्ट में मिल गया तो आपका आंसर यही आएगा, मतलब कि आप सटा अपना ऑप्शन देखो और यहाँ पे मार दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या है। देखिए अगर नेक्स्ट में आपको मिल गया यूनिट डिजिट में 2, क्या 2 यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल गया 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2, देखिए हमने पहले क्या देखा 0 1 5 और 6, ये तो बहुत ज़्यादा इजी, आपको जितना बार भी इसको मल्टीप्लाई करो यही रहेंगे इसका रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट में आपको 2 नजर आ गया, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 572, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 है, इसका पावर है 443, मतलब कि इसको 443 टाइप मल्टीप्लाई करो। आप 443 टाइप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा रिजल्ट, मतलब लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ ऐसा करो ताकि इसका रिजल्ट तुरंत और इजीली आ सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का मिलेगा कि यूनिट में 2 मिलेगा, तो आप पावर के साथ कुछ खेला करोगे, ठीक है। पावर के साथ क्या करोगे, 4 4 3 जो है ना, इसको आप भागा दोगे 4 से, कितना से 4 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा आपका जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 0 आएगा, और चलिए देखते हैं क्या आएगा, एक बार अच्छा से देख ही लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हमको सिर्फ, मतलब हमको किससे, सिर्फ ये लास्ट वाला है, तो इसका पावर है 443। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 × 110, यहाँ पे कितना हो गया ये 440 इंटू, और 3 है तो इसका 2/3, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना। तो जब भी देखिए ये वाला ध्यान से याद रखिएगा, जब भी 2/4 रहेगा उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई रहे, 2/4 रहेगा उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई रहे, ये वाला पोर्शन आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2/4 ही रह जाएगा। 2/4 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो, 2/4 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको आप खत्म हो जाती है। ये अगर वेरीफाई करने जाएँ तो वेरीफाई हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वेरीफाई नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, 2/4 इंटू कुछ भी रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, तो उसको आप सिर्फ 2/4 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2/3, ठीक है। यहाँ पे 2/4 क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 4 4 16, मतलब कि यहाँ पे 2/4 का हमेशा याद रखिएगा, 2/4 का आपका यूनिट्स क्या आएगा 6, और 2/3 का कितना आएगा 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ना 8, तो 8 6 8 आपका हो गया क्या यूनिट प्लेस। मतलब कि आप आंसर देखिए इसका आंसर देखिए कि लास्ट में 8 कौन सी है, उसको आप कर दीजिए क्लिक, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया 2 वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे और क्या क्या किए हैं, एक एक स्टेप आप ध्यान से देख लीजिए। पहले तो आपका जो भी पावर रहेगा पूरे यूनिट, मतलब पूरे नंबर का जो भी पावर रहेगा उसको यूनिट प्लेस के नंबर के हिसाब से आपको सिर्फ यूनिट पता करना है, यूनिट लास्ट में क्या आएगा आंसर। तो उसके लिए क्या करोगे, उस 2 का ही पावर में पूरा को लगा दीजिए, फिर उसको ये जो भी है उसको 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 से अगर डिवाइड हो गया, जितना डिवाइड होगा 4 से शेष बचेगा तो उसको मल्टीप्लाई में लिखोगे। जो भी बच्चे, मतलब कि जितना भी टाइम आपका डिवाइड होगा 4 से, वो पूरा का पूरा नीचे 2/4 में लिख दोगे, बाद बाकी जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। और 2/4 का यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही होगा, तो आप डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं, और बाद में जो भी आएगा आपका वो आप देख लीजिएगा यूनिट प्लेस लास्ट में कैलकुलेशन करके, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ।
देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने देखा 0 1, पहले 0 1 5 6, ठीक है, उसका पावर वही रहेगा, रिपीट कर लीजिए। फिर दो में क्या रहेगा, अगर यूनिट प्लेस में 2 रहे और उसका पावर में कुछ भी रहे, पावर को क्या करेगा, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा उसको 2 to the power 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी आपका सेसफल बचेगा उसको आप 2 को पावर में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 का पावर मतलब 6 से वो जो लास्ट बचेगा, सॉरी इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में सब झोल हटा लीजिए। पहले तो क्या करोगे, 2 का पावर, कोई भी किसी भी संख्या का यूनिट पावर में 2 रहा, उसके पावर में कुछ भी रहेगा तो पावर को आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, और शेषफल जो बचेगा 2 to the power के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 6 into 4 से डिवाइड करने के बाद आपको शेषफल बचेगा उसका 2 का पावर में ले लीजिएगा, वही आपका यूनिट प्लेस में उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचा, 3 4 और 7 8 9, ठीक है। अभी हम देखेंगे 4 और 8, ठीक है, 4 और 8 का एक ही जैसा रूल है, ठीक है। 4 और 8 का देखते हैं, 4 और 8 हम किस तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 4 और 8 के लिए, 2 to the power 4 का ना 124 का पावर 272, ठीक है, मतलब 124 का पावर 272, मतलब हमको अभी यूनिट प्लेस पता करना है, इसको तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे आप लोगों को पता ही है पहले से, मतलब कि 374 का पावर 370 क्या बोलते हैं 374 हो गया। यहाँ पे अगेन हम 2 के लिए जो रूल्स अप्लाई किए यहाँ पे भी करेंगे, 375 जो पावर है उसको आप 4 से क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 93, ठीक है। 4 पे पावर 4 इंटू कितना आएगा, 93। तो 93 को आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दोगे, 93 को आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ पे जैसे 2 पे भी देखा 4 से जो मल्टीप्लाई हो गया तो उसके जिससे मल्टीप्लाई करो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन नेगलेक्ट हो जाएगा। अब 4 का पावर 4, देखिए 2 का पावर 4 आया था तब भी रिजल्ट क्या आया था 6, 4 का पावर 4 भी आएगा तो उसका रिजल्ट 6 ही आएगा। इसी तरीके का जैसे कि मैंने 8 बोला, 8 वाला पोर्शन में भी अगर देखिए यहीं पे 128 का पावर 372 रहता तो पर भी आप 8 से क्या करते, 8 से 375 इस तरीके से करते हैं, फिर इसको 4 से जब डिवाइड करोगे तो फिर वही आएगा सेम, 8 का पावर 4 इंटू 93, तो यहाँ पे भी 93 नेगलेक्ट हो जाएगा, 8 का पावर 4 बच जाएगा, तो 8 का पावर 4 का भी 6 ही आता है, 2 का पावर 4 का भी 6 ही आता है। याद रखिएगा किसी का भी पावर 2 4 और 6, 2 4 और 8 किसी का पावर 6 हो जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6, इकाई में क्या आएगा 6 है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका इस हिसाब से लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। ये इन दोनों का लास्ट में आपका जो रहेगा, जैसे कि ये तो इजीली हो गया इसीलिए 6 हो गया। ध्यान से देखिए अगर यहाँ पे कुछ बचता, मान लीजिए यहाँ पे बच गया आपका 2, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 4 का पावर 4 तो है, ठीक है, 4 का पावर 4 है इंटू 4 का पावर 2, तो यहाँ पे 6 है, 4 4 4 16, मतलब कि यहाँ पे आपका 36, 6 ही आएगा। इस 8 का देख लेते हैं, 8 का पावर 4 आ जाएगा इंटू 8 का पावर 2, ठीक है, मतलब कि अगर लास्ट में आपका 2 बच गया तो फर्स्ट वाला कंडीशन में ला रहे हैं 2 के लिए जो हम लोग यूज किए थे। देखिए हमने क्या क्या देखा अभी, 8 और 4 और 2, ठीक है, 8 4 2 ऑलमोस्ट एक ही जैसा ही है, ठीक है, 8 4 और 2 तो एक ही जैसा है, क्या क्या एक जैसा है, 8 4 और 2, 8 और 4 और 2। देखिए सिर्फ अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता दें कि कुछ भी पावर रहेगा ना, 2 पे कुछ भी पावर रहेगा तो उसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जितना आएगा जो भागफल रहेगा, जैसे कि हम लोग पता है 4, इससे आप भागफल को मल्टीप्लाई करोगे प्लस क्या होगा शेषफल, तो ये वाला पोर्शन जो है 2 के पावर पे रहेगा, फिर इंटू करके 2 के पावर पर 3 रहेगा। इसी तरीके से अगर 4 यूनिट प्लेस में 4 रहा या 8 रहा, यही वाला फॉलो करोगे आप, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, सिर्फ 2 का पावर 4 रखोगे, 2 का पावर 6 होता है, 4 का पावर 4 भी 6 होता है और 8 का पावर 4 भी 6 होता है, और लास्ट में जो रहेगा उसका यूनिट प्लेस आप निकाल लीजिएगा, 4 से कम ही होगा, क्योंकि 4 से कम नहीं होगा तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से कम ही होगा, तो उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, यूनिट प्लेस इजीली निकल जाएगा। आपका कौन कौन सा हो गया, 0 1 2 4 8 5 6, बचा क्या 3 7 और 9, 3 चीज़ें बचा, 3 7 5 9, ध्यान से देखिएगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला 3 और 4 से, 3 के लिए देख लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 7 के लिए, 3 और 7 के लिए, किसके लिए बोला 3 और 7 के लिए। ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया,
ठीक है, ये पावर है, ठीक है। 7 यूनिट प्लेस में 7 है, इसका पावर इतना, मतलब कि 7 का पावर 153 आप लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वही वाला, क्या जैसे कि 2 और 4 में किया था, पहले से 4 से 153 को आप क्या क्या करोगे, 4 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, बच गया 1, ठीक है। सिंपल में 1 बचा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 4 इंटू 33 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है। मतलब कि 7 का पावर 4 के साथ कुछ भी रहे उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 का पावर 4 है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 7 का पावर 4 और 3 का पावर 4 का रिजल्ट 1 आता है। तो 7 का पावर 1 आ गया, और 7 का पावर 1 मतलब कि 7, मतलब कि इसका यूनिट प्लेस में 7 आ जाएगा। सेम टू सेम 3 के साथ भी होगा, सारा का सारा प्रोसेस आप 3 के साथ भी करोगे, एकदम सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट बच गया क्या, 9, ध्यान रखिएगा, लास्ट क्या बचा, 9 को भी कर लेते, सारा का सारा हमारा यूनिट प्लेस आज जो है कवर हो जाएगा। देखिए 9 के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। 9 का जो पावर है, पावर पे डिपेंड करेगा 9, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 to 9 का पावर 140 रहेगा, या तो 1 to 9 का पावर कुछ भी रहे, मतलब कि मान लीजिए 141 रहे। यहाँ पे ऑड और इवन, पावर पे ऑड और इवन, पावर जो है इसका पावर जो है ये 140 और 141, पावर ऑड रहे मतलब कि विषम रहे, या तो इवन रहे मतलब कि सम रहे, डिपेंड करता है। 9 देखिए लास्ट में 9 है, ठीक है, यूनिट प्लेस में 9 है, और उसका पावर अगर इवन रहे या तो ऑड रहे तो वो अलग अलग रिजल्ट देता है। अगर इवन रहे मतलब कि इवन सम रहे, सम, तो फिर रिजल्ट आपको क्या देगा, इवन रहे तो रिजल्ट देगा आपका 1, इवन रहे मतलब कि जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके का रहे, सम संख्या रहे तो आपका रिजल्ट आएगा 1। और अगर ऑड रहे जैसे कि 3 से क्या 3, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके के रहा तो फिर क्या आएगा रिजल्ट 9। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। सम रहा तो 1 और विषम रहा तो 9, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ये इस तरीके का पूरा आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी यूनिट प्लेस वाले प्रॉब्लम्स थे, यूनिट प्लेस वाले प्रॉब्लम थे, वो सारे के सारे आज आपके समाप्त हो गए।